आप सोचिए अगर दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो और आप वहां फंसे हो, आपके ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं, बम फट रहे हैं, धमाका हो रहा है, तो आप सोचिए आपकी स्थिति कैसी होगी। हमारे साथ आज रुद्रांश चौबे मौजूद हैं जो ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच फंसे हुए थे हार्मोज में। तो जब आप वहां फंसे थे, पहले अपना परिचय दीजिए कि आप वहां कैसे गए थे, क्या प्रोसेस था, आप कैसे निकले, ये सारी जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रुद्रांश चौबे है और मेरी रैंक डेक कैरेट की है, ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर। और मैंने शिप जो है अपनी 2025 में दिसंबर में ज्वाइन करी थी फ्रॉम इजिप्ट। हॉर्मोज़ में हमारा फंसने का ये था कि फरवरी के माह में हम हॉर्मोज़ के अंदर गए गल्फ़ में, चूँकि हमको एक कार्गो डिस्चार्ज करना था, अनलोड करना था। फिर उसके बाद वही उसी सेम पोर्ट से सऊदी अरेबिया से हमको एक कार्गो वापस से लोड करके इजिप्ट लेके जाना था। तो उसी लोडिंग के दौरान हमको पता चलता है थ्रू रेडियो, ईरान की कोस्ट गार्ड हमको इन्फॉर्म करती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ ब्लॉक हो गया है अंटिल फर्दर नोटिस। फिर उसी समय फिर हम 3 महीने के दौरान हम ट्रैप्ड रहे आसपास। हम बाकी पोर्ट्स में घूमते रहे। हमको जो कार्गो इजिप्ट में डिस्चार्ज करना था वो हमने बहरीन में डिस्चार्ज किया, और फिर कतर से भी एक कार्गो लोड करके हमको इंडिया लेके आना था। तो अभी भी वो जहाज कार्गो जहाज पे है और कार्गो अभी सेफली एंकर पे है। जब आपको पता चला कि आप फंस गए हैं युद्ध में, अब मिसाइल उसाइल दग रही है, पता नहीं कब आके गिर जाए और आदमी को क्या हो जाए, तो उस समय क्या सोचते थे आप? क्या घर परिवार से बात हो पाती थी? एक आदमी इमोशनल तो हो जाता है जब घर परिवार से दूर रहता है और ऐसी जगह में जहां जान की बाजी लगी हुई हो। जी, शुरुआत में तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। मतलब हमने अपनी एकेडमी में, ट्रेनिंग शिप चाणक्य में और एनसीसी में इस सब चीज़ के बारे में पढ़ा है कि कैसे कोप अप करना है, पर कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम सही में इस सिचुएशन में लैंड करेंगे। शुरुआत की दौर में तो थोड़ा काफ़ी मतलब एक तरह से कन्फ्यूजन थी कि क्या करना है इस सिचुएशन में, कोई इंस्ट्रक्शन भी क्लियर नहीं है। बाकी फिर बाद में हमारी कंपनी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, और डीजी शिपिंग ने और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने हम हमेशा हमारे टच में रहे। हमको प्रॉपर गाइडलाइंस हमको प्रोवाइड करी, क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स है हमको फॉलो करने हैं, और किस हिसाब से अगर इफ़ इन केस हमारे ऊपर ये सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है कि हम पे अटैक होता है, मिसाइल अटैक होता है, तो हमको कैसे सेफली उस चीज़ से बाहर आना है। तो हाँ, आप जैसे कह रहे हैं, शुरुआत दौर में तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था और काफ़ी कभी पैनिक भी हुआ। और रही बात घर पे बात करने की, तो हम वीसैट के माध्यम से घर पे बात करते थे, और कभी कभी जैसे जीपीएस स्पूफिंग और जैमिंग के कारण 1-4-5 दिन बात नहीं हो पाती थी। बट मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती थी कि मैं घर वालों को एटलीस्ट एक मैसेज पास कर दूं। अगर उनको न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि वॉर का स्थिति कुछ ऐसी है, तो मैं एटलीस्ट ये बता सकूं कि मैं सेफ़ हूं और मेरा जहाज़ भी सेफ़ है, मैं सेफली एक जगह पर या तो ड्रिफ्टिंग कर रहा हूँ या तो एंकर पे हूँ। तो जब आप वहाँ मौजूद थे तो आपके साथ कितने लोग मौजूद थे, और सबसे बड़ी बात, आप खाना क्या खाते थे? क्योंकि जहाज फंसी है, एक जगह फंसी, खाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता था? आप लोग कैसे खाना बनाते थे, कैसे खाना मिलता था, कैसे खाना खाते थे, और आपके साथ और कितने लोग वहाँ मौजूद थे? जी, जैसे हमारे जहाज़ पे कुल 22 मेंबर का क्रू था हमारे जहाज़ में, और खाने पीने की स्थिति में जैसे हमारे जहाज़ पे 2 से ढाई महीने का प्रोविज़न आता है। तो जिस जिस पोर्ट पे हम गए, तो उस हिसाब से कंपनी ने हमको 2.5-3 महीने का प्रोविज़न प्रोवाइड किया, ताकि हम एक पर्टिकुलर पीरियड तक उसको कोप अप करें और उसको चलाएं। और मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट भी हम लोग ने सीखा उस मोमेंट में, कैसे प्रोविज़न को, कैसे खाने को हमको सही से सिक्योर करना है, ताकि अगर इफ़ इन केस ये चीज़ें लंबी होती हैं तो हम कैसे उस चीज़ को प्रिजर्व कर करके। बाकी कंपनी ने भी हमेशा से प्रयास किया कि अगर कुछ भी ऐसी खाने की, पानी की कुछ भी कमी है, तो वो पूर्ति होते रहे, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब घर वालों से बात होती थी तो घर वाले मायूस होते रहे होंगे कि बेटा फंसा हुआ है, किस हालत में है। तो जब माता पिता से बात होती थी तो क्या बात होती थी? जी, मेरी तो पहले तो यही कोशिश रहती थी कि मैं घर वालों को एटलीस्ट ये बताऊं कि मैं सुरक्षित हूं, और सिचुएशन इस हिसाब से है कि मैं अभी तक उसमें अफेक्टेड नहीं हूं, मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं घर वालों को एक तरह की अफ़वाह फैलती है, या फिर एक एक डर का माहौल रहता है घर पे, तो मैं हमेशा से कोशिश करता था कि घर वाले थोड़े रिलैक्स रहें मेरे तरफ से, और मैं उनको हमेशा से सब चीज़ें क्लियर बताता था।
तो जब वहाँ आप थे तो वहाँ मिसाइल चलती रही होगी, बारूद बम सब चलते रहेंगे, तो आप देखें अपनी आंखों से? जी, एक बार जब हम बहरीन के आसपास थे तो मैंने एक बार मतलब मैंने देखा था कि एक ड्रोन इंटरसेप्ट हुआ था। तो मे बी हमारे जहाज से थोड़ा ही दूर था, वो ऊपर हवा में फटा था, तो उसके कुछ कुछ जो अवशेष कण हैं वो आसपास बिखर गए थे। तो अगर वो ड्रोन जो है आपके जहाज में गिरता तो क्षतिपूर्ति अच्छे तरीके से होती, मतलब धमाका बड़ा होता और वहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी जान भी जा सकती थी, ऐसा है? जी, वैसे तो इन सब चीज़ों का एक प्रोसीजर होता है कि अगर आप पे ड्रोन या फिर मिसाइल अटैक हो रहा है तो आपको कैसे इस चीज़ से रेस्क्यू करना है। हाँ, बट पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। बट हमारा चूँकि क्रू इस सब चीज़ के लिए रेडी हो गया था एक महीने बाद, तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती कि हम पे कुछ मिसाइल अटैक हो रहा है तो हम सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स का फॉलो करते। बट अगर कुछ ऐसा होता तो उसकी भी एक कंटिजेंसी है हमारे पास, कंपनी ने भी हमको ये सब चीज़ की गाइडलाइन दी है। और जहाँ जहाँ ऐसे अटैक हो रहे थे या फिर पॉसिबिलिटी थी जहाँ पर अटैक होने की, तो कंपनी ने हमको ट्राई किया कि वहाँ से एक सेफ डिस्टेंस में हमको रखें ताकि हम इफ़ेक्ट ना हो। अब आने के बाद कैसी खुशी है, अब कैसा लग रहा है? काफ़ी आनंद महसूस, मतलब एक तरह से एक वॉर की स्थिति से हम बाहर आए। मतलब मौत के मुंह से आप खेल के आए हैं गुरु हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब किसी के लिए भी एक अनोखा अनुभव होता है। अब चूंकि मेरा पहला जहाज़ था और पहले ही जहाज़ में जो ऐसा अनुभव मिला कि वॉर की सिचुएशन मेरे को देखने को मिली, तो एक तरह से काफ़ी मतलब एक मतलब डरावनी स्थिति भी थी और काफी कुछ सीखने को भी मिला। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला मेरे को। और मैं आगे जो भी एक्सपीरियंस है मैं उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। आप तो ऐसी जगह में थे ना कि जहाँ लोग नहीं जाना चाहते, क्यों जाएंगे? कोई युद्ध वाली जगह में क्यों जाएगा, क्यों अपनी जान को खतरे में डालेगा? और आपको सरकार से क्या मदद मिली? सरकार ने आपको बाहर निकालने में, इंडिया वापस लाने में कैसे मदद की, इसके बारे में बताइए। जी, वैसे तो डीजी शिपिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, तो डीजी शिपिंग ने हमें कम्प्लीटली सारी गाइडलाइंस हमको प्रोवाइड करके रखी थी। और अगर कोई सी फेरर जो था उस रीजन से रिफ्यूज़ करना चाहता था सेल करने के लिए, तो ऐसी प्रोविजंस थी हमारे पास। सारी गाइडलाइन, एक हेल्पलाइन नंबर भी थी हमारे पास, एक ईमेल भी था हमारे पास। अगर कोई भी सी फेरर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट डीजी शिपिंग से कांटेक्ट कर सकता था। और डीजी शिपिंग के पास एक सबका एक रिकॉर्ड भी था कि कितने सीफेयरर्स इंडिया के जो अभी गल्फ़ में फंसे हैं, तो कंपनी के माध्यम से या फिर कैप्टन के माध्यम से कांटेक्ट बना रहता था। आप रुद्रांश चौबे सुन रहे थे, वो उन्होंने बोला, उन्होंने बताया वो कैसे हारमोज में फंसे हुए थे, कैसे वो निकले और सरकार ने कैसे मदद की, उनका खाना पीना किस तरीके से था। अब वो घर में आ गए हैं, घर में खुशी का माहौल है और उनके आने से एक प्रकार से आप सोचेंगे, देखेंगे तो वो किस किस जगह में फंसे हुए थे, वो इलाका कैसा रहा होगा, वो जगह कैसी रही होगी जहां युद्ध चल रहा है, बम बारूद गिर रहे हैं और इतने बड़े बड़े जहाज़ों के साथ युद्ध हो रहा है, तो वहां ऐसी जगह से बच के आना बड़ी बात है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ सागर तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।